नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हम पत्रकार जो होते हैं जब फील्ड में जाते हैं तो उन्हें मौसम के साथ साथ लोगों के बुरे बर्ताव का भी सामना करना पड़ता है। आम लोगों के ताने तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन कई बार पत्रकारों को धमकियां भी मिलती हैं और बहुत गंभीर धमकियां मिलती हैं। तो अगर कोई पत्रकार को धमकी दे तो उसके लिए कौन सी धारा है, तो क्या वो कानूनी रेमेडी है, आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, तो अगर कोई किसी को धमकी देता है तो ठीक वैसे ही जो आम आदमियों के ऊपर कानून लागू होते हैं, ठीक वही कानून भी पत्रकारों के लिए लागू होते हैं। तो कुछ आईपीसी के सेक्शन हैं जो जनरली हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आईपीसी के सेक्शन इसमें आते हैं। अगर कोई पत्रकार को धमकी दे तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत सजा और जुर्माना दोनों के प्रावधान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे गंभीर धमकी जो होती है वो होती है जान से मारने की। तो इसके लिए आईपीसी सेक्शन 506 है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई पत्रकार को या फिर किसी व्यक्ति को भी हो सकता है, हम पत्रकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पत्रकारों की ही बात कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी को या फिर पत्रकार को जान से मारने की धमकी देता है तो आईपीसी सेक्शन 506 के अंदर उसकी शिकायत दर्ज होनी चाहिए। इस सेक्शन के अंदर कम से कम 7 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही इसके अंदर शामिल है। हालांकि ये एक जमानती अपराध, यानी कि अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो उसको जमानत मिल जाती है, विडंबना है। खैर, इससे अगला है हमारा धारा 504। इसमें अगर कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है पत्रकार के खिलाफ, मान लीजिए कोई गाली देता है या उसको अपमानित करता है जानबूझकर, जानता है कि ये उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तब भी अगर इस तरह की बात करता है तो एक पत्रकार को आईपीसी सेक्शन 504 के तहत कंप्लेंट करानी चाहिए। इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों ही लगते हैं। इसके अलावा धारा 323 के अंदर भी शिकायत कराई जाती है। ये वो धारा है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर कोई इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो फिर इस धारा के अंदर शिकायत की जाती है। दरअसल अक्सर होता ऐसा है कि पत्रकार जब फील्ड में कवर करते हैं, तीखे क्वेश्चन पूछते हैं तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होते और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, मारते पीटते हैं। तब आईपीसी सेक्शन 323 के तहत रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। इसके अंदर 1 साल की सजा है और जुर्माना भी है या फिर दोनों ही लग सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई गाली देता है तो फिर सेक्शन 294 इसमें अप्लाई होती है और इसके अंदर 3 से 4 महीने की जेल है। बहुत ही सस्ती सजा है कि अगर आपको कोई गाली दे तो फिर इस सेक्शन के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कानून है तो ये आपको प्रोटेक्ट तो करता ही है। हाँ, लेकिन इस कानून की एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर मान लीजिए किसी ने किसी को गाली दी और दोनों ही पार्टियां थाने में पहुंची, शिकायत हुई और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि चलिए समझौता कर लेते हैं, बात बड़ी नहीं है, तो इसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून ऐसा मानता है कि जब आप गाली देते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ये 2 पक्षों की बात नहीं रह जाती, बल्कि आसपास के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ राजीनामा नहीं हो सकता। कंप्लेंट अगर फाइल हो गई तो फिर कानूनी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही कार्यवाही चलेगी। इसके अलावा जो पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा लागू होता है, सबसे ज़्यादा थोपा जाता है, वो होते हैं झूठे केस। अगर मान लीजिए आपके ऊपर भी कोई झूठा केस कर देता है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 211 झूठा केस करने पर लागू होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई व्यक्ति आरोप लगा दे, अनर्गल उसके ऊपर झूठे केस कर दे, तो फिर ये धारा उसमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये थे कुछ सेक्शन जिसका आए दिन पत्रकारों से वास्ता होता रहता है, जैसे मारपीट हो गई, जान से मारने की धमकी हो गई, गालियां हो गई, झूठे केस हो गए, तो ये उससे संबंधित धाराएं थी। अगले वीडियो में हम आपको और भी कानून के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से कानून मीडिया के लिए है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।